एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको पॉजिटिव रहना है, मन को शांत कर लीजिए और अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर लीजिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स क्या है। तो कुछ कार्ड पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर है फेटेड, यहाँ पर है लकी चार्म, यहाँ पर है सेल्फ कॉन्शियसनेस, यहाँ पर है स्केयर्ड, लॉन्गिंग, ओके, यहाँ पर है करेज, ठीक है, यहाँ पर है स्पेल बाउंड, यहाँ पर है येंग यांग, ओके, यहाँ पर है क्लेमिंग, ओके, यहाँ पर है सोलमेट्स, ओके। बॉटम से देख लेते हैं अब एक कार्ड फेथ, ठीक है। तो मैं आपको जोडिक साइन टैरोट के थ्रू बताऊंगी, ठीक है, और क्लियरफाई करेंगे कार्ड्स को, और मैं अच्छे से आपको ताकि एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फेटेड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर फेटेड का कार्ड क्यों है, फेटेड का कार्ड क्यों है, ओके। तो यहाँ पर दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स। तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि देखो, ये इंसान ना हमेशा अपने बारे में ही सोचते हुए आए हैं। मतलब अपने को पहले रखना, अपने बारे में ही सोचना, अपना फायदा देखना, ठीक है। ऐसे मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में इन्होंने वो प्यार नहीं दिया, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जो आपने किया। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों से ये इंसान भागे हैं, ठीक है, जिम्मेदारियों से भागे हैं। कमिटमेंट, देखो, वादे तो बहुत कुछ किए, पर जब कमिटमेंट देना था, जब आपके लिए स्टैंड लेना था, जब उन वादों को निभाना था, उन वादों को ये निभाया नहीं इन्होंने, ठीक है। एक तरीके से आपके साथ धोखा ही किया, वादों को नहीं निभाया, कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया, या चीजों को लेकर भाग गए, या अपने बारे में सोचा, अपने फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर या करियर को लेकर भी सोचा, ठीक है, पर सोचना चाहिए, पर वो वादे ही नहीं करने चाहिए जो आप निभा नहीं सकते हो। तो वही दिख रहा है, आपको सपने दिखाए, वादे किए और आपको छोड़ दिया, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ये हमेशा ना आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप देते रहे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो हो सकता है फाइनेंशियली भी आपने इनको हेल्प किया हो, इमोशनली भी आपने इनको सपोर्ट किया हो, जब इनको आपकी जरूरत पड़ी, जब इनको ये लो फेज में थे, आपका गाइडेंस लेना आपकी जरूरत होता है ना। जब इंसान किसी लो फेज में होता है, जब इंसान टूटा होता है, तो एक की जरूरत तो होती है जिसे हम दिल की बात कर सके, कोई हमें संभाल ले। तो आपने तो हर जगह ये रिश्ते में ना 100% किया है, हर जगह अवेलेबल रहे हो, मतलब सबसे ऊपर इनको रखा है। इवन अगर आपको दर्द तकलीफ हो रही है, वो भी छोड़कर, वो भी भूलकर आपने पहले इनको रखा है। पर ये कभी, ये ना हमेशा लेते रहे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो केयर हो, हर चीज लेते रहे। पर जब आपको इनकी जरूरत थी, या कभी पड़ी होगी, कभी आप भी तो लो फेज में गए होगे ना, तो ये इंसान नहीं रहे, ये इंसान सोचते नहीं थे, ठीक है। आपने तो बहुत ज्यादा प्यार दिया है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि इनके मन में प्यार नहीं है, ठीक है, इनकी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ 2 ऑफ कप्स का कार्ड आप देख रहे हो, बॉटम से निकला है, तो कहीं ना कहीं प्यार तो इनके मन में है, फॉर श्योर है, ठीक है। पर वो प्यार ये समझ नहीं पाए, वो प्यार ये दे नहीं पाए, प्रिटेंड नहीं कर पाए, आपको जता नहीं पाए, एक एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वो प्यार का क्या फायदा जब आप सामने वाले को दिखा ही नहीं रहे हो, शो ही नहीं करा रहे हो, जब उसको खुशी नहीं रख रहे हो। वैसे प्यार का क्या फायदा जो अंदर ही अंदर आप है पर दे नहीं रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है पहले इन्होंने अपने को ही रखा है, ठीक है, पर आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि
अकेले से दिख रहे हैं मुझे, ये अकेले से हैं। और काफी ऐसे लोग हैं, देख रहे हो आप, आउल दिख रहा होगा यहाँ पर, उल्लू दिख रहा होगा आपको कार्ड्स में। अच्छे से एनर्जी को देखो, ये इंसान कैसे दिख रहा है, अकेले में बैठा है, सोच रहा है, या जो भी आपके पार्टनर, मेल फीमेल, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बैट्स, चमगादड़ है, कौवा है, उल्लू है, देख रहे हो आप, ये ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनिमल्स, कहीं ना कहीं नेगेटिव टाइप जो फीलिंग देते हैं, समझ रहे हो आप। तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द हैं जो काफी नेगेटिव हैं, या जो काफी मतलबी, कहते हैं ना, आपके पार्टनर तो मतलबी थे ही थे, उनको उनके आसपास जो लोग हैं वो काफी मतलबी हैं। इनके दोस्त हो सकते हैं, या कोई ना कोई हो सकता है इनके आसपास जो लोग मतलबी हैं, जो इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आपने तो ना सेल्फलेस लव किया है, आपने इनको हमेशा सबसे ऊपर रखा है, और इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि शायद कोई इनसे इतना प्यार कर सकता है, ठीक है, शायद कोई किसी से इतना प्यार कर सकता हो, उतना प्यार आपने दिया है। पर वहीं पर मुझे दिख रहा है कि ये आपके प्यार की वैल्यू को नहीं समझ पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के आसपास घिरे हैं जो लोग इनका फायदा उठाते हैं, जो लोग इनका बिल्कुल नहीं सोचते इनके बारे में। बेवकूफ तो ये भी नहीं है, आजकल तो छोटे बच्चे को भी पता चल जाता है कौन अपना है कौन नहीं है, ठीक है। उस समय पर्दा हो सकता है इनके आंखों में लगा था, या समझ नहीं पा रहे थे, हो सकता है लालच के चक्कर में, या किस लिए। पर ऐसा दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है आपके प्यार का। आज ये सोच रहे हैं कि यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, समझ रहे हो, वो नहीं दे पाया या नहीं दे पाई जो वो डिजर्व करती थी या करता था, ठीक है। आप जब आपको इनकी जरूरत थी, इन्होंने आपको आंसू ही दिए, इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। ऐसा दिख रहा है कि अपने हिसाब से चलाना, इनके ना बहुत मूड स्विंग्स होते होंगे, ये इस टाइप की पर्सनैलिटी दिख रहे हैं, मूड स्विंग्स वाले टाइप। यानी कि जब मन होगा तो बात करेंगे, जब मन नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे, अपनी जरूरत होगी तो बात करेंगे, आपको जरूरत होगी तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें दिख रही है। आज इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में वो प्यार, क्योंकि फेटेड का कार्ड है जो कि दिखाता है कि कम पड़ गया है, मतलब आपके दिल से वो प्यार हट गया है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। और क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने किया है ना ऐसा, इनको एहसास तो है कि भाई मैं जब उसको मेरी जरूरत थी तब मैं था नहीं, या मैं थी नहीं उसका सपोर्ट करने के लिए, उसका साथ देने के लिए। आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज आपको भी कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। आज ये किस मुंह से आपसे बात करेंगे, क्या करेंगे, कैसे बात भी करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते में, पर कैसे क्या करें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर लकी चार्म का कार्ड क्यों है? एहसास है गाइस इन्हें, हो सकता है ये प्रिटेंड करें ना करें, पर एहसास है इनको, पता है कि आप इनके लकी चार्म हो, और आप कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि आप अब बदल चुके हो, आप ना अब अपने में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि आपको अब इनकी नहीं पड़ी है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बढ़ चुके हो, अपनी लाइफ में बढ़ चुके हो, या अपने करियर में, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, या कुछ ना कुछ काम आपने वर्क स्टार्ट किया है जहां पर आपको सफलता मिल रही है, करियर में हो सकता है, या कुछ काम कर रहे हो, अब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इनको तो ऐसा लग रहा है कि आप बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में और बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। देख रहे हो आप बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है जहां पर ये सैड है, सोच रहे हैं कि यार उसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, और ये वो तो मेरे बारे में सोचती भी नहीं है या सोचता भी नहीं है। देख रहे हो कहीं ना कहीं लो एनर्जी में आपको ही सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। क्यों? सेल्फ कॉन्शियसनेस का कार्ड है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सेल्फ कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है? सेल्फ कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द मैजिशियन। तो पता है ये इस एनर्जी से थक चुके हैं, ये बहुत लो वाइब्रेशन में आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये, और चाहते हैं कि चीजें आप दोनों के बीच में सही हो जाएं। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है, इनका दिल नहीं लग रहा है कहीं भी, ठीक है। बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्स। डेफिनेटली अब कैसे लगेगा, इन्होंने आपका दिल तोड़ा तो कहीं ना कहीं अब होता है ना, किसी का अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, गलत करते हैं, तो
अपने साथ भी कहीं ना कहीं से, देखो अगर किसी को बुरा किया ना तो कहीं ना कहीं से वो घूम फिर कर आता ही है, तो घूम फिर कर आया है। अब वो कैसे आया है एग्जैक्टली मुझे नहीं दिख रहा, बट हाँ कुछ ना कुछ इनका भी दिल टूटा है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपके साथ चीट किया, बिट्रेल किया, धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इनको वो रियलाइज हुआ है, यूनिवर्स ने इनको रियलाइज कराया है। ठीक है, समझ में आया है, ऐसा नहीं कि चलो दिल टूट गया और समझ में नहीं आया, इनको भी समझ में आया है कि हाँ ये क्या हो गया मेरे साथ, अब इनको भी पता चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये चाहते हैं कि काश आप इनकी लाइफ में आ जाते। मैनिफेस्ट करते हुए आपको मैं देख रही हूँ इन्हें, ये चाहते हैं, डेस्परेटली चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आ जाओ, चीजें बेटर हो जाए, बस यही सोचते हैं। मतलब इतना ज्यादा सोचते हुए मैं इनको देख रही हूँ ना, आपके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि नाइट टाइम में, देर रात बहुत ज्यादा ये सोचते रहते हैं। एक डीप थिंकिंग वाली एनर्जी में देख रही हूँ, बहुत डीप थॉट्स, डीप थिंकिंग, बहुत बहुत ज्यादा सोच विचार इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है। इनसे क्या हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई, ऐसा महसूस करते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर स्कैर्ड का कार्ड क्यों है, यहाँ पर एक स्कैर्ड का कार्ड क्यों है, क्लेरिफाई कीजिए। स्कैर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, तो डेथ एंड रीबर्थ देख रहे हो। देखो ये ना कहीं बदलने से भी डर रहे हैं। ठीक है, खुद को बदलने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, आज ये कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। ये खुद से नहीं बदल रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स इनको चेंज कर रहे हैं, यूनिवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आ रहा है और ये बदल रहे हैं। ठीक है, डर है इनके मन में कि क्या आप इनको अब एक्सेप्ट करोगे, क्या चीजें आप दोनों के बीच में सही होंगी, क्या आप इनको कभी माफ करोगे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है इन्होंने, मतलब एक दिल दुखाना, एक थोड़ा छोटी मोटी गलती करना, या फिर छोटा मोटा दिल दुखाना, मतलब लड़ाई झगड़े होना, यहाँ पर बहुत ब्लंडर मिस्टेक दिख रही है इनकी, मतलब जहां पर इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटा दिल दुखाया हो, कि समझ रहे हो आप, यहाँ पर बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं इनसे, कुछ भी किया है बहुत बड़ा किया है, जो कि ये समझ पा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आज ये बहुत ज्यादा लो एनर्जी में, बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए, एंजाइटी फील करते हुए, स्ट्रेस फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। या डेफिनेटली डीप थॉट्स में। अब कहीं ना कहीं इनकी गलत चीजें जो थी, गलत आदतें बोल सकते हैं, या इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, कहीं ना कहीं ये वो बदल रही है, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो पॉजिटिविटी में चेंज हो रही है। ओके गाइस, मैंने आपको अभी जोटिक साइन नहीं बताया, मैं बता देती हूँ। देखो ये ऑल जोटिक साइन रीडिंग होती है, निकल ही जाते हैं जोटिक साइन सारे। तो मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि दिख रही है। ओके, लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है। ओके, दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं मुझसे। यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। देखो कहीं ना कहीं आज भी ये आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, अगर आप इनसे कांटेक्ट कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो ऐसा मतलब आपको ना उस हिसाब से जैसा आप चाहते हो इनसे आपको मिले, आपको रिस्पॉन्स मिले, वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हो सकता है आज भी आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अंदर, आपको ही नहीं, अंदर इनके बहुत ज्यादा दिल टूट रहा है, पर प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूं, आपको ही नहीं अपने आसपास लोगों को भी ऐसा ही दिखा रहे हैं, बहुत खुश हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी ऐसा ही महसूस करा रहे हो, आज भी ऐसा दिख रहा है, आज भी आपको ऐसे ही महसूस करा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपसे मुंह फेर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर देखा जाए जो ये फील कर रहे हैं, यहाँ पर द स्टार की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, मतलब आपसे दूरियां ये फील कर रहे हैं और इनको हर्ट हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, दूरियां आ गई है ना इतनी, बुरा फील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इन दूरियों को कम भी करना चाहते हैं, पर कोई प्रयास या कोई कहते हैं ना, कोई चीज कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कोई एफर्ट्स करते हुए मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, पर हाँ बुरा फील हो रहा है, दूरियां फील हो रही हैं, पर प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली प्यार है, देखो 2 बार बॉटम से निकला है 2 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली प्यार, इमोशंस करंटली देखो पहले भी थे, पर आज इनके मन में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। देखो क्या होता है ना, जब दूरियां आ जाती है ना, जब इंसान की लाइफ से कोई चले जाता है, जैसे आप इनकी लाइफ से चले गए हो, दूर हो गए हो, तो अब इनको आपकी प्यार का
वैल्यू हुआ है, अब इनको आपकी महत्व का पता चला है। देखो दूरियों की वजह से जब साथ साथ हो ना कोई चीज, जब अपने पास हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जब दूरियां हो जाए, वो इंसान चले जाए, तो एहसास होता है उसने मेरे लिए कितना कुछ किया था, ठीक है, कहां पर वो मेरे लिए खड़ी रही है या रहा है। तो वो उस चीज का एहसास तो डेफिनेटली इनको है, तभी तो ये इतना सोचते हैं और तभी तो इनका दिल टूटता है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, इनको रात को ना नींद भी नहीं आती है, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत मन करता है, पर कहीं ना कहीं हो सकता है ये बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ईगो प्रॉब्लम हो आपके पार्टनर के अंदर। वैसे भी किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख तो रहा है कि ईगो प्रॉब्लम है इनके अंदर। ईगो प्रॉब्लम, यहाँ पर स्पेल बाउंड का कार्ड भी निकला है, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ नेगेटिव स्पेल भी हो सकता है, जिस वजह से नेगेटिव स्पेल, समथिंग ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा, कुछ विच क्राफ्ट, कुछ ऐसा किया है, ठीक है, किसी ने करवाया है, किया है, जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, या होता है ना दिमाग इनका बात लिया, कुछ ऐसा कर दिया, एक इल्यूजन सा क्रिएट कर दिया जहां पर ये आपको गलती समझते रहे। ये चीजें मुझे दिख रही है डेफिनेटली। यहाँ पर करेज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर करेज का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, काफी सारे कार्ड्स गिर गए हैं, पर यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, वो ले लेते हैं। एक कार्ड मैं खुद निकालूंगी, ठीक है, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। करेज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। करेज का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो आज इनका दिल टूट रहा है, ठीक है, आज इनका दिल टूट रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, ओके, किसी ने इनका दिल तोड़ा है, और किसी के लिए इन्होंने, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, किसी के लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपसे शादी नहीं करी, जो कमिटमेंट, जैसे मैंने बोला ना, प्रॉमिसेस किए, हो सकता है कमिटमेंट दिया हो पर निभाया नहीं, या शादी नहीं निभाई, तो ऐसा दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इन्होंने आपसे वादे किए, बहुत कुछ प्रॉमिसेस किए, पर अब ये कहीं ना कहीं उन चीजों से हट रहे हैं। क्यों? फैमिली की वजह से, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से। कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, यहाँ पर इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, हर किसी के लिए सिचुएशन अलग हो सकती है, पर ऐसा दिख रहा है कि उसकी वजह से इन्होंने, किसी इंसान की वजह से इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, या किसी इंसान की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, पर उसी इंसान ने जिसके लिए भी आपको छोड़ा, जिसके लिए भी आपको हिम्मत नहीं दिखाई, जिसके लिए भी आपसे ऊपर रखा, आज उसी इंसान ने इनका दिल तोड़ दिया, ठीक है, दिल तोड़ दिया। आज इनको बुरा फील हो रहा है, आज इनको बुरा फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज अब इनको समझ आ रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, काश वो गलती मुझसे नहीं हुई होती, और आज ये उस गलती को ना सुधारना भी चाहते हैं, ठीक है, आज सुधारना चाहते हैं उस गलती को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर स्पेल बाउंड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी होगा इनका जोडिक साइन, ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बताइए यूनिवर्स, स्पेल बाउंड का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो कोई इनका एक्शन रोक रहा है डेफिनेटली, क्योंकि स्पेल बाउंड को नाइट ऑफ सोर्ड्स ने क्लियरफाई किया है। ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, दौड़कर भागकर, पर आ नहीं पा रहे। यहाँ पर इनके ऊपर, जो मुझे किसी के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है। हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन होगी या पता होगा, ठीक है। तो या मुझे ऐसा दिख रहा है जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं। कोई इनका, देख रहे हो आप, देखो ये भागकर आना चाहता है, देख रहे हो, भागकर आना चाहता है, पर एक आप देख रहे हो कि कौवा, क्रो दिख रहा है यहाँ पर, जो कि देख रहे हो ऊपर ही से है, इनके ऊपर नजर रखी है उस इंसान ने, और कहीं ना कहीं बीच में, क्योंकि ये बाइक से आना चाहता है, आप देख रहे हो बाइक रखी है, भागकर दौड़कर आपके पास, पर ये रोक रहा है, या ये रोक रही है, जो भी है आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन, जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, फैमिली है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक पार्टी है, इनके हस्बैंड वाइफ है, या जो भी है, अगर फाइनेंस और करियर भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है, वो इनको रोक रहे हैं या रोक रही है। आप देख लो, कहीं ना कहीं उससे बचाव के लिए भी इन्होंने, देख रहे हो आप, अस्त्र बोलते ना, शस्त्र कुछ बोलते ना, बचाव के लिए इन्होंने वो रखा है अपने पास, कि आना चाहते हैं, उसके इंटेंशन बेसिकली इनको क्लियर है, तभी तो रखा है बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए, कि उसको हटाकर, उसको मार कर आएंगे ये, समझ रहे हो। तो वो चीजें दिख रही हैं, इनको समझ आने लग गया है,
समझ आ रहा है, तभी तो दिल टूटा है, तभी तो उसने इनका दिल तोड़ा है। यहाँ पर साफ साफ थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड आया है। बॉटम से है 5 ऑफ सोर्ड्स। अगेन देख लो, कोई इनका माइंड खराब कर रहा है, इनको भड़का रहा था आपके खिलाफ, इन्फ्लुएंस कर रहा था, जो भी था ये एक हद तक तो उनके बातों में आए, तभी तो इन्होंने रिश्ता खत्म किया, रिश्ता खराब किया, इन्फ्लुएंस में आ गए। कुछ गलत गलत चीजें आपसे रिलेटेड उसने बोली और उनकी बातों में आ जाना, या फायदे के लिए या कैसे भी, पर उनके बातों में आए हैं, ठीक है आपके पार्टनर। तो आज ये उनकी बातों से निकल रहे हैं, आज इनको समझ आ रहा है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, इसीलिए अगेन द चैरियट। तो मुझे ऐसा दिख रहा है इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसीलिए आप समझ रहे हैं कि यार मुझसे गलती हो गई, ठीक है। इसीलिए उनकी इंटेंशन ना कहीं आपके पार्टनर को समझ आने लगी है, अवेयर हो रहे हैं अब उनसे। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अभी वो थर्ड पार्टी में है या नहीं है, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, हो सकता है आज भी है, पर इंटेंशन क्लियर हो गई है, पर आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। यिंग यांग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यिंग यांग का कार्ड क्यों है? जेलेसी, किसी की ना बहुत गंदी जेलेसी दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप से। तभी बोलते हैं कि गाइस, तभी मैं बोलते हैं कि नहीं बताना चाहिए अपने रिलेशनशिप को ना, ओपन नहीं करना चाहिए, किसी को बताओ मत, जताओ मत, जितना हो सकता है ना क्लोज्ड ऑफ रहो, मत दिखाओ, अपनी खुशी भी मत दिखाओ। सोशल मीडिया में लोग दिखाते हैं, नजर लग जाती है, बहुत गंदी नजर लग जाती है, तो वही नजर मुझे दिख रही है आप दोनों के रिश्ते में। यहाँ पर मुझे यंग यांग के कार्ड को द एम्परर ने क्लियरफाई किया है। देखो ये ईगोस्टिक तो है, मैंने पहले ही बोला ना, ये इंसान बहुत ईगोस्टिक है, बहुत घमंडी है, बहुत जिद्दी है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को नहीं मानता था ये, या नहीं मानती थी, ठीक है। ईगो की वजह से भी कितने लोगों के पार्टनर नहीं आ रहे हैं, आज भी ईगो है इतना, ठीक है, पर ये ईगो टूटेगा भी, ठीक है। यहाँ पर बॉटम से द लवर्स, देखो प्यार तो है, 2 ऑफ कप्स के कार्ड हमने बॉटम से देखा, द लवर्स देखा, तो डेफिनेटली प्यार, इमोशंस, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रहा है। आप ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप दोनों का यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। जिमिनाई, मिथुन राशि और कर्क राशि बहुत हो सकती है आप लोग के पार्टनर की, और मुझे यहाँ पर मेष राशि भी दिख रही है, ठीक है। या प्यार बहुत है दोनों का ही एक दूसरे के लिए, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, कहीं भी चले जाएं, कितने रिलेशनशिप में चले जाएं, कितने लोगों के पास चले जाएं, मतलब से चले जाएं, कुछ भी कर ले, पर आपकी जगह ये किसी को नहीं दे पाए, और आप भी तो नहीं दे पा रहे हो, आप भी इनकी जगह किसी को नहीं दे पा रहे हो, आप भी इनको याद ही करते हो। एक थॉट तो आता ही है आपको भी, चाहे आप सेल्फ लव कर रहे हो, चाहे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, पर याद आप आते हो इन्हें, और आपको भी ये याद आते हैं, दोनों ही। मतलब ये भी कितना कोशिश कर लें आपसे दूर होने की, कहीं और चले जाने की, पर दोनों एक दूसरे को ना भुला नहीं पाते हो। वो प्यार है क्योंकि स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप लोग, ठीक है, इसी वजह से एक दूसरे को नहीं भुला पाते हो। क्लेमिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्लेमिंग का कार्ड क्यों है, क्लेरिफाई कीजिए। क्लेमिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। देखो ये अपनी लाइफ में स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है, अब आपको चाहते हैं, आप इनकी लाइफ में आओ, आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग हो, स्ट्रांगली चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया, आज इनको समझ आ गया है, इनके मन में ना जो इमोशंस पहले नहीं थे आपके लिए, हो सकता थे पर एक्सप्रेस नहीं करते थे, आज मुझे डबल दिख रहे हैं, पहले से ज्यादा दिख रहे हैं करंटली, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा इमोशंस। एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है प्यार, मोहब्बत, इमोशंस है, डेफिनेटली है, तभी तो चाहते हैं। हालांकि ये आपको दिखा भी नहीं रहे हैं, वो प्यार नहीं दिखा रहे हैं, वो इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, पर आप हो इनके दिल में, आप ही हो, इवन आप ही हो इनके दिल में, ठीक है। या बहुत एक ऐसा भी दिख रहा है चुपचाप से आपको देखना, नजर बनाए रखना, दूर दूर से आपको देखना, ये तो चल ही रहा है इनका, ठीक है। दिखाना नहीं, सामने से प्रिटेंड नहीं करना, खुद से अप्रोच नहीं करना, पर हाँ दूर दूर से तो देख ही रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए आज इनके मन में वो पैशन, वो स्पार्क इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है ना, जो पहले कम हो गया था या खत्म हो गया था, कम हो गया था, खत्म हो गया था, तभी तो कहीं और जा रहे थे, ये कम हो गया था, खत्म हो गया, तभी तो आपको इन्होंने सेपरेट किया, पर आज बढ़ गया है। और क्यों बढ़ा है? आज इनको समझ आ गया ना कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपने कितना किया है, आज इनको समझ आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड क्यों है? सोलमेट्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, सोलमेट्स क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट्स हो,
आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ना इंटरेस्टेड हो। आप दोनों को, हो सकता है आपकी तरफ से भी काफी लोग हैं जो आप दोनों के सेपरेशन की वजह से फायदा उठा रहे हैं, जो आपको इनके मतलब भड़काते रहते हैं। आपने देखा होगा ये तेरा बंदा सही नहीं है, या तेरी बंदी सही नहीं है, या तेरा हस्बैंड सही नहीं है, वाइफ सही नहीं है, जो भी है ये आपके कुछ ना कुछ गलत चीजें बताते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं ना, थोड़ा सा होगा और बहुत ज्यादा बढ़ा के दिखाना, जताना आपको या इनको कि वो तो ऐसा कर रही है आपसे, वो तो वैसा कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग ना मुझे इनके आसपास तो है ही हैं, आपके आसपास भी है। मत सुनो किसी की, अपने दिल की सुनो, अपने दिल को फॉलो करो, ठीक है। किसी की मत सुनो, किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि लोग तो हैं ही जो सोचते हैं कि चीजें खराब हो, वो क्यों खुश है, उसकी लाइफ क्यों अच्छी है। अच्छा नहीं सोचते, आपको लग रहा है कि अच्छा सोच रहा है मेरा यार, कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है, नहीं, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे लोग ना फायदा उठाते हैं। और लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ के लिए बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हो, आप भी जानना चाहते हो इनके बारे में, और ये तो जानना ही चाहते हैं आपके बारे में, इंटरेस्टेड हो दोनों ही। हालांकि प्रिटेंड यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, हो सकता है आप तो प्रिटेंड कर भी रहे हो इन्हें, पर ये नहीं कर रहे हैं, पर नहीं करना है आपको भी प्रिटेंड। ये नहीं कर रहे हैं तो आपको भी प्रिटेंड तो नहीं करना है, ठीक है। मत करो, कुछ मत करो, कुछ इनिशिएट मत करो, ये खुद से आएंगे, ठीक है। और खुद ही आएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जी में, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं, एक बेचैनी इनके अंदर जागी है आपसे बात करने की, आपसे रियूनियन की, ठीक है, आपकी तरफ आने की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फेथ्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। फेथ्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो हाँ, देखो किसी ने ना इनकी उम्मीद को तोड़ा, या आपकी, हो सकता है आपकी भी उम्मीद को तोड़ दिया हो कि ये कभी नहीं आएगा, क्यों तुम इसका वेट कर रही हो। और या इनसे इनकी उम्मीद को तोड़ दिया कि तुम दोनों, ये तो अपनी लाइफ में आगे, आपसे किसी ने कुछ गलत कहा है या इनसे भी किसी ने गलत कहा है। ऐसा दिख रहा है कि वो तो आगे बढ़ गई है या वो आगे बढ़ गया है, क्यों उसका इंतजार कर रही हो या कर रहे हो। तो ये तो आए हैं उन लोगों की बातों में, आपको नहीं आना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब नहीं आएंगे, ठीक है। एक टाइम पे आए हैं, आए थे, जो पास्ट में हो गया है, अब नहीं आएंगे। अब इनको फेथ तो है, इनको चीजें पता है कि कभी ना कभी चीजें सही होगी। बुरा लगता है सुनने पर, जब इनको ऐसा फील होता है कि आप बढ़ गए हो, अब कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा बुरा सा फील करते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। या आपको भी ऐसा लगता है, हो सकता है दोनों की, क्योंकि मैं दोनों की एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, आप दोनों की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिरर करते हुए दिख रही है। आप भी सोचते हो कि कुछ नहीं होगा, आगे सब चीजें खराब हो रही हैं, कभी रीयूनियन नहीं होगा, ये तो किसी और के साथ खुश हैं, जैसे, क्योंकि ये प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं ना, आपको नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए आप सोचते हो। एट द सेम टाइम वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है द व्हील का कार्ड, तो डेफिनेटली चीजें बेटर तो होंगी यहाँ पर। द व्हील का कार्ड है, ठीक है। तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या दिखाता है, एक अच्छे समय को, एक अच्छा समय जरूर आएगा, एक अच्छा फॉर्च्यून आपकी लाइफ में जरूर आएगा। क्लेम कीजिएगा, आई क्लेम इट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो या ऐसा दिख रहा है मुझे। तो चलिए उनकी छुपी हुई भावनाएं और मैसेजेस में देख लेते हैं कि क्या छुपा रहे हैं वो आपसे, और उनकी अंदर से क्या फीलिंग्स हैं, क्या छुपा रहे हैं जो नहीं बता रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, गाइड कीजिए। 2 कार्ड्स निकले हैं। देखो गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों का अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन, पहले तो मैं यही बताऊं आपको, अनएक्सपेक्टेड होगा। ऐसा नहीं कि 7 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए भी और इनके लिए भी। आपने भी नहीं सोचा होगा कि इस समय ये आ गया अचानक से, क्योंकि होता है ऐसा। मैं काफी लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ कि मैंने तो सोचा ही नहीं था, अचानक से उसने कॉल कर दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने या हस्बैंड ने या गर्लफ्रेंड ने, ठीक है। आप लोग ही कमेंट करते हो, तो अनएक्सपेक्टेड होता है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मुझे दिख रहा है कि डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी और अनएक्सपेक्टेड इनको रियलाइज होगा, और आप भी नहीं सोचोगे, इवन ये भी नहीं सोचेंगे। ये कोई प्लान नहीं बना रहे हैं कि हाँ मैं कल बात करूंगा, परसों बात करूंगा, या ऐसे करूंगा, वैसा करूंगा या करूंगी, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक से होगा चीजें, ठीक है। डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप दोनों ही ना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करोगे,
ठीक है, बहुत अच्छे से कनेक्शन चलेगा। ये ऐसा दिख रहा है कि ओपनिंग अप का कार्ड है, या अपने दिल को ओपन करो, ठीक है, अपने हार्ट को ओपन करो और रिसीव करने के लिए तैयार रहो। ब्लॉकेजेस मत लगाओ, पता नहीं आएगा तो मैं क्या कहूंगी, क्या करूंगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ब्लॉकेजेस हैं क्योंकि आप डर गए, आप ब्लॉकेजेस लगा रहे हो, नहीं लगाना है। आप ओपन रहो कि हाँ फोन आएगा, कॉल आएगा, आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहो उस चीज के लिए क्योंकि कभी भी आ सकता है। ओपन रहो, रेडी रहो, अपने दिल को खोल लो, ठीक है। आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि ओपन रहो और ऑब्स्टिकल्स नहीं लगाना है और पूरे दिल से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो जो भी सिचुएशन आएगी, पर हाँ ओपन जरूर रहो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में ना, यस, आपके पार्टनर आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड। मतलब आपको ऐसा होगी क्या कहूं, अब मैं क्या करूं, मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो ये बताइए यूनिवर्स, डे ड्रीम, ये ना बस आप ही के सपने देख रहे हैं, आप ही इनके ख्यालों में आ रहे हैं, आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है आपको ना अपने दिमाग से ये बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बस आप ही इनके ख्यालों में आते रहते हो और आप ही के लिए, आप ही के बारे में ये फील करते हैं, पुरानी चीजों को लेकर सोचते रहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि या सपने में ये आपसे मिलते हैं और जब रियलिटी में देखते हैं तो आप तो होते ही नहीं हो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन्होंने आप ही के साथ फील किया है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आप इनकी इंस्पिरेशन हो, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे इन्होंने बहुत चीजें सीख सकते थे पर ये सीखे नहीं, पर आज ये आपसे काफी चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। आप इनकी इंस्पिरेशन हो। आप पता है, आप कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप के ऊपर इनको प्राउड है कि मुझे ऐसी बंदी मिली या बंदा मिला। आप काफी समझदार हो, आप काफी मेच्योर हो, ठीक है। अब इनको समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है समझ में, क्योंकि काफी लोगों से ये मिले या रिलेशनशिप में रहे या थर्ड पार्टी को देखा, तो अब समझ में आ रहा है इनको कि आप सबसे बेटर हो, सबसे बेस्ट हो। तो कहीं ना कहीं प्राउड है इनको आप पर, आपकी अचीवमेंट्स पर, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि मैंने कहा ना आप अपने फोकस्ड हो रहे हो गोल में, कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, तो उसमें इनको प्राउड है, जल नहीं रहे हैं, खुश बहुत हैं, ठीक है। तो या ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बॉटम से देख लेते हैं, रिग्रेट्स, कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया आज से शेम फील कर रहे हैं ये, ठीक है। एम्बेरस फील कर रहे हैं, आपसे बात करने, मतलब आपसे ना आंखें भी नहीं मिला सकते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं आप उससे आंखें कैसे मिलाऊं, क्या बोलूं, ठीक है। क्योंकि आपको इन्होंने उस टाइम पे छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। कभी आपके साथ नहीं खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं आज आपको कन्फ्रंट करने में इनको शर्म आ रही है, आपको फेस करने में इनको शर्म आ रही है, आपसे बात करने में इनको शर्म आ रही है, पर आप इनकी दुनिया हो, ये ऐसा फील करते हैं, ठीक है। इनकी फील हो रहा है कि आप इनके हर समय माइंड में चलते हो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके एक्शंस, आपके ड्रीम्स, बस इनको ही, मतलब इनके दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है। आपके साथ ये लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए बहुत मैटर करते हो, ठीक है। चाहे ये आपको बोले ना बोले, आप इनके लिए बहुत मैटर करते हो। आप इनकी लाइफ ना कुछ भी नहीं है आपके बिना, ओके। ऐसा ये फील कर रहे हैं, आपको होल्ड करना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि लाइफ टाइम के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।